अस्सलामुअलैकुम, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे 1066 में विलियम द कन्क्यूरर ने इंग्लैंड पर हमला किया और एंग्लो सैक्सन्स का गेम ओवर कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही मज़ेदार हुआ। इंग्लैंड के जो नए मालिक थे वो अब फ्रेंच लोग थे। तो हुआ ये कि इंग्लैंड में अब 3 तरह की लैंग्वेजेस बोली जाने लगी। जो बड़े-बड़े अमीर, रॉयल और अदालत के लोग थे वो बोलते थे फ्रेंच। जो चर्च के लोग थे उनकी ज़ुबान थी लैटिन और हमारी जो बेचारी अवाम थी, आम गरीब किसान, वो बोलते थे ओल्ड इंग्लिश। मतलब अगर आप अमीर हैं तो फ्रेंच बोलें और अगर आप गरीब हैं तो इंग्लिश। इसी वजह से इंग्लिश ज़ुबान में बहुत सारे फ्रेंच वर्ड्स मिक्स होना शुरू हो गए और यहाँ से शुरुआत हुई मिडल इंग्लिश की, जो हम अब पढ़ रहे हैं। इस दौर का आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ कि देखो, आज हम जैसे गाय को बोलते हैं काऊ जब वो ज़िंदा होती है, लेकिन जब वो हमारे लेकिन जब उसका गोश्त जो होता है हमारी प्लेट में आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, बीफ। ऐसा क्यों कहते हैं? इसका ज़िम्मेदार वही दौर है। किसान गरीब थे, वो खेत में जानवर चराते थे तो उन्होंने जानवरों के नाम इंग्लिश में रखे, काऊ, पिग, शीप ईटीसी। लेकिन जब वो गोश्त पककर महल में अमीर फ्रेंच लोगों की प्लेट में जाता था तो फ्रेंच लोग उसे अपनी ज़ुबान में बोलते थे, बीफ, पोर्क या मटन। पोर्क बोलते हैं पिग के गोश्त को। तो ये है ना मज़े की बात कि आज भी हम वही 1500 साल पुरानी हिस्ट्री खा रहे हैं। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब एंट्री होती है इस दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार की, जिनका नाम है जॉफरी चौसर। इन्हें कहा जाता है द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड स्पेशली द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। चौसर से पहले लोग समझते थे कि इंग्लिश एक गरीबों की और टुच्ची ज़ुबान है। टुच्ची समझते हो ना? इसमें कोई बड़ा लिटरेचर नहीं लिखा जा सकता, लेकिन चौसर ने उनको गलत साबित कर दिया। उन्होंने एक ब्लॉकबस्टर किताब लिखी जिसका नाम था द कैंटरबरी टेल्स। ये कोई बोरिंग कहानी नहीं, बल्कि 29 ऐसे लोगों की कहानी थी जो एक सफ़र पर जा रहे थे और रास्ते में एक दूसरे को चटपटी और मज़ेदार और नोटी सी मतलब किस्से सुना रहे थे। इस एक किताब ने अंग्रेज़ी ज़ुबान की इज़्ज़त दुनिया की नज़रों में हमेशा के लिए बदल दी। मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊँगी, अगर आप लोगों को चाहिए हो तो आप लोग कमेंट्स में बता दीजिएगा, फिर मैं बना दूँगी। तो आगे इसके बाद है इसमें प्रिंटिंग प्रेस का भी वो मतलब प्रिंटिंग प्रेस भी इसी दौर में आया था। इस दौर में 2 बड़े झटके थे, ठीक है, जिन्होंने हिस्ट्री बदल दी। पहला झटका था द ब्लैक डेथ, यानी एक बीमारी आई थी। इस बीमारी ने क्या किया, इंग्लैंड की आधी आबादी साफ कर दी। इसका लिटरेचर को ये फ़ायदा हुआ कि जब गरीब किसान और मज़दूर कम रह गए तो उनकी अहमियत बढ़ गई और उनकी ज़ुबान यानी इंग्लिश बड़े-बड़े महलों में दोबारा गूंजने लगी। और दूसरा बड़ा चमत्कार हुआ 1476 में, जब विलियम कैक्सटन ने इंग्लैंड में पहली प्रिंटिंग प्रेस लगाई। अब किताबें हाथ से लिखने की जगह उसमें प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट हुआ करती थी, यानी हाथ से लिखने की जो झंझट थी वो ख़त्म होगी। किताबें धड़ाधड़ छपने लगी, सस्ती हो गई और इंग्लिश ज़ुबान बिल्कुल स्टैंडर्ड हो गई। तो दोस्तों, ये थी मिडिल इंग्लिश की दास्तान, जहाँ इंग्लिश गरीबों की ज़ुबान से निकल कर किताबों की रानी बन गई। तो अगली वीडियो में हम एंटर होंगे सबसे हसीन दौर में, यानी शेक्सपियर के दौर में, जिसे गोल्डन एरा बोला जाता है, स्पेशली ड्रामे का। क्वीन एलिज़ाबेथ का दौर है ये। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर लेक्चर बनाऊँगी। तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।